हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मौलवी का भी वन शॉट आ गया है। जैसा कि मैं आप सभी के लिए फोकानिया का वन शॉट लाई थी, वैसे ही मौलवी का भी ले आई हूँ। तो यहाँ पे आप सभी को 5 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी, फिर हिंदी का, फिर उर्दू, फिर अरबिक, फिर फारसी। तो इन्हीं पांचों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है इस वीडियो में। उसके बाद एक और पार्ट लाऊंगी जिसमें 5 सब्जेक्ट और मैं करा दूंगी, ठीक है। उसके बाद 10 सब्जेक्ट का मौलवी का कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का भी मैं कोशिश करूंगी कि वन शॉट ले आऊँ। फिलहाल यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दें, और हो सकता है वीडियो लंबी हो सकती है, बिकॉज 5 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में कराना 5-10 मिनट में तो होगा नहीं, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। लेकिन आप लोग को फुल कॉर्पोरेट करना है, पूरा वीडियो को ज़रूर देखना है, ठीक है। तो वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, उसके बाद आप लोग वीडियो वॉच करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं ऑप्शंस भी बताती हुई चलूँगी, ठीक है। हर एक ऑप्शंस को मैं यहाँ पे पढ़ूंगी, उसके बाद आंसर्स बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी देखिए, इन दी पोएम अ रोड साइड स्टैंड पोएट प्रेजेंट्स। तो अ रोड साइड स्टैंड ये क्या है? तो ये एक पोएम है, यहाँ से आप लोगों को मालूम चल गया। और ये किस चीज़ को प्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिए, द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल विथ पिटीलेस क्लैरिटी, या फिर दी डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, या फिर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ ऑफ दी अबव, या फिर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन हो सी हो जाएगा करेक्ट, बोथ ऑफ दी अबव। यानी कि जो दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन दोनों को ही जो रोड साइड स्टैंड जो ये एक पोएट है ये प्रेजेंट करता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, कैरेक्टर्स, पीपल, लैंडस्केप, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये एक राइटर है, ठीक है, और ये इन सब चीज़ों के बारे में लिखता है अपने पोएम में। यानी कि कैरेक्टर्स, पीपल, लैंडस्केप, सब चीज़ के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे, फ्रॉस्ट्स पोएम आर कंसर्न्ड विथ। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स। ऑप्शन बी है ह्यूमन रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। ऑप्शन सी है ह्यूमंस अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमंस बर्डन्स। तो यहाँ पे मुझे जल्दी आप लोगों को सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराना है, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे स्टार्ट करना है। सो यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं कराऊंगी, बस क्वेश्चन और उसके ऑप्शन आंसर बोलते हुए चलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। जितने भी ऑप्शन यहाँ पे लोग देख रहे हो सबके सब करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, द लाइन्स दैट टेल अस अबाउट द इनसफरेबल पेन ऑफ पोएट आर। ऑप्शन है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हियरली बियर। ऑप्शन बी है, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। ऑप्शन सी है, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आप लोग को देखिए ऑल ऑफ दी अबव, वहाँ पे सीधे टिक कर देना है। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में ऑल ऑफ दी अबव ही टिक करते जाओ, किसी किसी क्वेश्चन में होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखो, फर्स्ट यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन कराई थी, तो इसमें भी राइट आंसर क्या हुआ था? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसमें भी देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन में भी ऑल ऑफ दी अबव है। तो ज़्यादा करके क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड्स चाइल्ड इज लॉन्गिंग इन हर पोएम द पोएट्स रेफर्स। तो रेफर्स टू, तो किस चीज़ को रेफर्स करता है? तो यहाँ पे देखिए, हैविंग डिजायर, या फिर होगा वेटिंग क्यूरियसली फॉर फुलफिलमेंट। फिर ऑप्शन सी है, रियरली हार्डली फुलफिल्ड। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि जितने भी ऑप्शन है सबके सब करेक्ट। तो जहाँ पे भी आप लोग को दिख रहा होगा ऑल ऑफ दी अबव, वो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन मैं ज़्यादा ली हूँ। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, टाइगर्स इन द पोएम इज द सिंबल ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस चीज़ का सिंबल है, तो यहाँ पे है कॉरेज, एलिगेंस, ब्रेवरी, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दी अबव। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को आंसर्स नहीं भी मालूम होगा तो आप लोग यहाँ पे टिक कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है यहाँ पे, पोएट वॉन्ट्स शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी। तो ऑप्शन यहाँ पे आप सभी देखें, ऑल कीप स्टिल। ऑप्शन बी है, स्टॉप वन, नॉट मूव आवर आर्म्स। ऑप्शन सी है, स्टॉप फिशिंग एंड गैदरिंग सॉल्ट। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे भी आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? तो राइट आंसर नजर आ रहा है ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि ऑल ऑफ दी अबव वाला जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्विट एंड। और यहाँ पे डॉट डॉट है, यानी कि डैश यहाँ पे दिया हुआ, यहीं पे आप लोग को भरना है। यहाँ पे क्या होगा? आई विल गो होगा, या फिर ही शैल गो होगा, या फिर यू विल गो होगा, या फिर सी विल कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा आई विल गो, ठीक है। सेंटेंस आप लोग देखिए, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्विट एंड आई विल गो, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? एक पोएम है जिसे
आगे क्वेश्चन देखिए, इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी पोएम इंडिमैन अ पोएटिक रोमांस कंपोज्ड बाय। तो यहाँ पे जो पोएम लिखा हुआ है थिंग ऑफ ब्यूटी है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी है जॉन किट्स, ऑप्शन सी है वॉल्टर स्कॉट, ऑप्शन डी है मिल्टन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन किट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, क्वेश्चन है द पोएम इंडिमैन पोएटिक रोमांस इज बेस्ड ऑन। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इंडिमैन यानी कि पोएम है, और ये भी यहाँ पे इस तरीके से पूछा गया है ये किसके बेस्ट है, यानी किस पर बेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीक लेजेंड या फिर स्वीडिश लेजेंड या फिर रोमन लेजेंड या फिर स्कॉट लेजेंड होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीक लेजेंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द पोएम इंडिमैन इज ब्यूटीफुल। क्या है ब्यूटीफुल? यानी कि यंग सोल्जर या फिर यंग स्पेड या फिर यंग फिशरमैन या फिर यंग कावर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिमैन लाइव्ड ऑन। तो यहाँ पे ऑप्शन है माउंट लैटमॉस, फिर ऑप्शन बी है माउंट रॉकी, ऑप्शन सी है माउंट एटलस, ऑप्शन डी है माउंट एवरेस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिलोंग टू कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? कनाडा से, फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से। तो वो बिलोंग करते थे अमेरिका से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, वाइन ला फ्रांस। ठीक है, ये एक वर्ड है, इसका मीनिंग पूछ रहा है कि मीन्स इससे क्या मतलब हुआ, यानी कि लॉन्ग लाइफ फ्रांस होगा या फिर वाइब्रेटिंग फ्रांस होगा या फिर विक्टोरियस फ्रांस या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉन्ग लाइफ फ्रांस हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंग्विस्टिक चौविनिज्म मीन्स टू कंसीडर वंस लैंग्वेज मोस्ट सुपेरियर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इन द रीजन, इन द स्टेट, इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इन द वर्ल्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूसियन वॉर ड्यूरिंग। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 1870 से 1871 तक, या फिर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर 1868 से 1870। तो यहाँ पे आप लोग को आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1870 से 1871 के बीच हुआ था। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग इज, यानी कि जो लॉस्ट स्प्रिंग है इसके ऑथर कौन है, यानी कि लेखक कौन है? ठीक है, किसने लिखा था? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मीनू भंडारी ने, या फिर अमृता प्रीतम ने, या फिर अनीस जंग, या फिर शिवानी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनीस जंग। जो लॉस्ट स्प्रिंग है इसके ऑथर है अनीस जंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज एंड एक्सेप्ट फ्रॉम। ऑप्शन है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ऑप्शन बी है स्टोरीज ऑफ डिप्राइव्ड चाइल्डहुड, ऑप्शन सी है चिल्ड्रन फ्रॉम फोर्ट हॉटमेट्स, ऑप्शन डी है स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, साहिब आलम मीन्स, यानी कि यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है साहिब आलम, इसका मतलब पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें सन ऑफ अर्थ, ऑप्शन बी है मास्टर ऑफ अर्थ, ऑप्शन सी है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और ऑप्शन डी है लैंड लॉर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। साहिब आलम मीन्स क्या होता है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्लियर, यहाँ पे आप सभी देख भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिए, बाजार इज अ हिंदी वर्ड, कैपिटल इज ए। तो यहाँ पे कह रहा है जो बाजार है ये एक हिंदी वर्ड है, और कैपिटल क्या है? तो यहाँ पे फ्रेंच वर्ड है या लैटिन वर्ड है या जर्मन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है? तो कैपिटल एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, बाजार हिंदी वर्ड है और कैपिटल जो एक लैटिन वर्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ तक हो गया इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ तक इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया एक सब्जेक्ट। अब फिर मैं करा देती हूँ हिंदी का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देखिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन बताऊंगी, उसके ऑप्शंस बताऊंगी, फिर उसके आंसर्स बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला अंतर्गत अगुना गांव में किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन आप सभी देखिए 1884, ऑप्शन ख है 1886, ऑप्शन ग है 1894, ऑप्शन घ है 1898। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कालजयी रचना है तो क्या है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास होगा, या फिर संस्कृत साहित्य का इतिहास, या प्राचीन भाषा विज्ञान की विवेचना, या फिर हो जाएगा भारोपीय साहित्य का अध्ययन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन क करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, प्रेम घन की छाया स्मृति आचार्य शुगल का कैसा निबंध है? कैसा निबंध है? तो विवरणात्मक, या फिर भावनात्मक, या फिर संस्मरणात्मक, या फिर आलोचनात्मक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, प्रेम घन की छाया स्मृति आचार्य शुक्ल का संस्मरणात्मक निबंध है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप सभी,
भारत जीवन प्रेस से आचार्य शुक्ल के पिता के घर पुस्तकें आया करती थी जिन्हें उनके पिता छिपा कर रखते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि, तो उन्हें किस चीज़ का डर था? ऑप्शन है उन पुस्तकों को पढ़ पिता के प्रति उनकी श्रद्धा कम हो जाएगी, या फिर ऑप्शन ख देखें उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद स्कूल की पढ़ाई में मन न लगे, कक्षा में फिसड्डी हो जाए। ऑप्शन ग है उपयुक्त दोनों। ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों क्या होता है, यानी कि दोनों जो आंसर दिए हुए हैं दोनों के दोनों सही होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। ठीक है, तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम घन का पूरा नाम था क्या था? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, नारायण होना चाहिए, नारायण लिखा हुआ है। फिर ऑप्शन ख है उपाध्याय हृदय नारायण चौधरी, ठीक है, हृदय नारायण चौधरी है। फिर ऑप्शन ग है उपाध्याय राम नारायण चौधरी। ऑप्शन घ है चतुर्वेदी रामचरित्र चौधरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, प्रेम घन का पूरा नाम था उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखें। क्वेश्चन है पंडित ब्रजमोहन व्यास ने संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी की कितनी हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन इलाहाबाद संग्रहालय के लिए किया था? तो कितने के लिए किया था? तो यहाँ पे आप सभी देखिए 10,000 या फिर 12,000 होगा, या फिर 14,000 या 16,000 होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग 14,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पंडित ब्रजमोहन, ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो ये है पंडित, ठीक है, पंडित ब्रजमोहन व्यास इलाहाबाद नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी रहे, कितने दिन तक रहे? तो यहाँ पे आप लोग देखिए 1921 से 1944 तक रहे। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1921 से 1944 तक रहे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें कच्चा चीठा लेखक के किस रचना का अंश है? तो किस रचना का अंश है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए पंडित बालकृष्ण भट्ट यानी कि जीवनी से है। ये जितने भी यहाँ पे दिए हुए ये दोनों तो जीवनी है, और ये दोनों ये है अनुदित और ये है आत्मकथा। ठीक है, फिर देखिए महामना मदन मोहन मालवीय के, या फिर जानकी हरण, या फिर मेरा कच्चा चिट्ठा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, मेरा कच्चा चिट्ठा से लिया गया है, जो कि आत्मकथा एक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिला अंतर्गत आरोही हिंगना गांव में कब हुआ था? तो कब हुआ था? ऑप्शन है 1921, 1922, 1923, 1924। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 1921। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास हैं, तो क्या है? ऑप्शन क देखिए मैलांचल, ऑप्शन ख है प्रतिपरी कथा, ऑप्शन ग है कितने चौराहे, ऑप्शन घ है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन घ हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फणीश्वर नाथ रेणु के कहानी संग्रह है, तो यहाँ पे देखिए ठुमरी, या फिर अग्निखोर, या फिर आदिम रात्रि की महक, या फिर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन घ हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और कराऊंगी, उसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ लेकर चलूंगी। तो क्वेश्चन है खाली कटोरे में बसंत का उतरना का आशय है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन क है बसंत आने पर बनारस शहर के घाटों पर भीड़ लगना, ऑप्शन ख है भिखारियों को काफी भीख मिलने की आशा होना, ऑप्शन ग है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग उपयुक्त दोनों, यानी कि जितने भी दोनों ऑप्शन है ना सारे के सारे करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विष्णु खड़े का जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कब हुआ था? तो कब हुआ था? ऑप्शन है 1938, ऑप्शन ख है 1940, ऑप्शन ग है 1941, ऑप्शन घ है 1942। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख 1940। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कवि ने कविता एक कम में किस तथ्य को चित्रित किया है? यानी कि एक कम क्या है? तो ये एक कविता है, और यहाँ पे कहा गया कि कवि ने इस तथ्य को चित्रित किया है। कब किया है? तो यहाँ पे ये कहा गया है। तो ऑप्शन देखिए स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज के गिरते जीवन मूल्य को, या फिर ऑप्शन ख होगा स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरते मौद्रिक मूल्य को। तो यहाँ पे आगे आप लोगों को देखने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन क हो जाएगा करेक्ट। फिर यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए कविता सत्य में कवि विष्णु खरे ने किस पौराणिक ग्रंथ के संदर्भ एवं पात्रों को प्रतीक बनाया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है महाभारत, रामचरितमानस, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को मालूम चला, जो सत्य है ये कविता है जिसे लिखा है विष्णु खरे ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, महाभारत से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें गोरो 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 में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार होगा? तो पुनरुक्ति प्रकाश, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को। आगे देखने की जरूरत भी नहीं है आप लोग को। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ तुलसीदास कब किया? तो कब किया? 1564 में, या फिर 1566 में, या फिर 1574 में, या फिर 1578 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 1574 में। तो यहाँ तक 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, हिंदी का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं कराऊंगी उर्दू का ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे अभी मैं उर्दू का कंप्लीट करा दी हूँ, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये 3 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब 2 सब्जेक्ट और बचा, अब इन दोनों का मैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देती हूँ।
तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एहतेशाम हुसैन की वफ़ात कब हुई थी। तो आप सभी को याद होगा मैं इससे पहले मतलब जितने पार्ट कराई हूँ उसमें ये सारे क्वेश्चन करा भी रखी हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और प्लस जो स्टूडेंट्स नहीं किए हुए हैं वो भी यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कब हुई थी एहतेशाम हुसैन की वफ़ात, यानी कि उनकी मौत कब हुई थी, तो 1972 ईस्वी में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर तो लिखिए हुए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस वाले भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी, फिलहाल यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करा देती हूँ, उसके बाद ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन कराऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, रवायत और बगावत एतबारी नज़र किसके तनकीदी मजमून है। तो किसकी तनकीदी मजमून है यहाँ पे पूछ रहा है, तो एहतेशाम हुसैन की है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, खोजी एक मुताला किस मजमून से माखूज है, किस मजमून से माखूज है, तो एतबार नज़र से माखूज है, राइट आंसर यही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुजी एक मुताला किसका मजमून है। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए, यहाँ पे कह रहा था किस मजमून से माखूज है, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है किसका मजमून है। तो किसका मजमून है, तो एहतेशाम हुसैन का मजमून है। फिर देखें आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खुर्शीदुल इस्लाम की सन पैदाइश क्या है। सन पैदाइश क्या है, तो 1919 ईस्वी है। तो राइट आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खुर्शीदुल इस्लाम की सन वफात क्या है, तो क्या है, तो 2006 ईस्वी है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो गया। फिर आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तमाशा घर किसका अफसानवी मजमुआ है, तो इकबाल मजीद का है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकून की नींद अफसाना के मुसन्निफ कौन है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, एक ये सकून की नींद है और ये एक अफसाना है जिसके मुसन्निफ यानी कि राइटर्स का नाम पूछ रहा है कौन है, तो इकबाल मजीद है। तो राइट आंसर ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, क्वेश्चन है शफ़ी जावेद किस सन में पैदा हुए, किस सन में पैदा हुए, तो 1935 ईस्वी में पैदा हुए। तो ये सारा कुछ आप लोग को याद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शफ़ी जावेद की जाए पैदाइश कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। फिर आप सभी देखें, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबा को कब शाया हुआ, ठीक है। आर्ट और तंबा ये एक अफसाना है और ये कह रहा है कि कब जावेद मतलब कि कब शाया हुआ, तो कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। तो फिर अब यहाँ तक आप लोगों का कुछ क्वेश्चन हो गया। अब मैं ऑप्शंस वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ आप सभी को। अब यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शंस भी दिए हुए, ठीक है, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन बोलूँगी उसके आंसर्स बोलूँगी, ठीक है। ऑप्शंस बोलकर यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक ही वीडियो में आप लोगों को पांचों सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव एंड और उसका जो ग्रामर जो क्वेश्चन रहेगा वो सारा भी कंप्लीट कराना है। इसी वजह से मैं यहाँ पे ऑप्शन बोल के टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, गालिब दिल्ली के किस मोहल्ले में रहते थे, किस मोहल्ले में रहते थे, बल्ली मारान में रहते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, मंदसा ज़ेल में कौन सी तसनीफ़ मिर्ज़ा गालिब की नहीं है। तो यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है ये सारा तसनीफ़ यहाँ पे दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें से कौन सी तसनीफ़ मिर्ज़ा गालिब की नहीं है। तो यहाँ पे 3 जो तसनीफ़ रहेगा वो मिर्ज़ा गालिब का है और एक जो है वो नहीं है, तो गुबार खातिर जो है मिर्ज़ा गालिब का तसनीफ़ नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखें आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदे हिंदी और उर्दू मौला किस किस्म की तसनीफ़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तसनीफ़ का नाम दिया हुआ है और कह रहा है कि ये किस किस्म की तसनीफ़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अफसाना है या फिर स्वाना हयात है या फिर मकतूब है या मलफूज़ात है, ठीक है, मलफूज़ात है। तो यहाँ पे हो जाएगा मकतूब, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। फिर देखिए आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गालिब ने मुरासला को कौन सा रूप दिया, तो कौन सा रूप दिया था, तो मुकालमा दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर देखिए, फसाना आज़ाद नावल के किरदार निगारी में किस तहजीब की ज़वाल पजीर होने की अलामत पेश की गई है। तो यहाँ पे आप सभी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे हो जाएगा लखनऊ की मुआशरत रानी की, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर आप सभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1857 में गालिब को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले कौन थे। तो गालिब को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले कौन थे, तो राजेंद्र सिंह बहादुर वली पटेल थे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हिंदुस्तानी लसानियात का खाका किसकी तसनीफ़ है। तो किसकी तसनीफ़ है, तो सैयद एहतेशाम हुसैन की तसनीफ़ है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मंदरजा झेल तनकीदी मज़ामीन के मजमूए में से कौन सा मजमूआ एहतेशाम हुसैन का नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना है कि कहाँ पे पूछ रहा है और कहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंदरजा झेल यानी कि जो नीचे दिया हुआ है यहाँ पे 4 ऑप्शन, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा मजमुआ एहतेशाम हुसैन का नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आबे हयात, ये जो है मजमुआ ये एहतेशाम हुसैन का नहीं, और ये जो तीनों आप लोग देख रहे हो ये सारे के सारे इनका ही मजमुआ है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मंदरजा झेल में कौन बलूनत सिंह की तख्लीक नहीं है। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग को ध्यान देना है कि कौन सा पूछ रहा है कि है या फिर नहीं है, ये सारा कुछ आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के तभी आंसर करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, मंदरजा झेल यानी कि जो नीचे दिया हुआ है और पूछ रहा है इसमें से कौन सा बलूनत सिंह की तख्लीक नहीं है। तो जो सोज वतन है ना, सोज़े वतन, ये नहीं है बलूनत सिंह की तख्लीक, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलूनत सिंह के पहले अफसाने का क्या नाम है। तो क्या नाम है, तो सज़ा, ठीक है। बलूनत सिंह के पहले अफसाने का नाम सज़ा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बलूनत सिंह के
मौलाना सिंह ने इलाहाबाद से हिंदू में कौन सा रसाला जारी किया है, ठीक है। तो कौन सा रसाला जारी किया हिंदी में, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं उर्दू साहित्य, ठीक है। उर्दू साहित्य मौलाना सिंह ने हिंदी में जारी किया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, खूजी का असल नाम क्या था। तो खूजी का असल नाम क्या था, तो ख्वाजा बदलिल जमा था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मदरसा झेल कौन नॉवेल मौलाना सिंह की तख्लीक है। तो कौन सी तख्लीक है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा रात जोड़ और चांद। तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना सिंह की अफसाने लम्हे का मरकजी किरदार कौन है। तो उमाकांत है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमुआ का क्या नाम है। जो कुरतुल ऐन हैदर है उसका पहले अफसाने का मजमुआ का नाम क्या है, तो सितारों के आगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नॉवेल फसानाए आज़ाद के मुसनिफ कौन है। तो कौन है, तो रतन नाथ सरशार, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मदरसा झेल में कौन सा नॉवेल कुरतुल ऐन हैदर की तख्लीक नहीं है। तो लोहे के फूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कुरतुल ऐन हैदर का पहला नॉवेल मेरे भी सनम खाने, ठीक है, कब मंजर आम पर आया था। कब मंजर आम पे आया था, यानी शायद हुआ था तो 1949 में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक दो क्वेश्चन अभी और मैं करा देती हूँ यहाँ पे, फोटोग्राफर की मूछें कैसी थी। तो कैसी थी, तो वाइस जैसी थी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उर्दू का, गेस्ट हाउस में ज़्यादा मुसाफिर किस गर्ज से आते थे, यानी कि किस कारण आते थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माहे उसूल के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये अब यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी अरबी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप सभी ने जो भी गाइड लिया होगा, गेस लिया होगा, तो उन सभी में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिला होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर मैं बुक से नहीं ली हूँ, यहाँ पे मैं खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव में से निकाली हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देखिए, सबसे पहला सवाल है, इस्तिआरा की कितनी किस्में होती है। तो कितनी किस्में होती है, ऑप्शन दिया हुआ है अलिफ में 1, बे में 2, जीम में 3 और ऑप्शन दाल में 4। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इस्तिआरा की 2 किस्में होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, तशबिया की कितनी किस्में होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 5, 7। तो कितनी किस्में होती है, तो 5 होती है। ऑप्शन जी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर देखिए, तुम कैसे हो कि अरबी क्या है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को PYQs में भी देखने को मिला था, ठीक है। यानी कि जो 2023 का क्वेश्चन पेपर था वो मैं आप सभी को दिखाई थी, और वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को ये सारा कुछ आप लोग को आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखें, मा अस्मका, मा ज़ालिका, कैफ़ा अंता व मा ज़ालिका। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैफ़ा अंता, यानी कि ऑप्शन जी हो जाएगा करेक्ट। फिर आप सभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाजा की इंग्लिश क्या है, ठीक है। हाजा की इंग्लिश क्या है, यहाँ पे उर्दू भी नहीं पूछ रहा है, इंग्लिश पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हाजा का उर्दू होता है ये, और ये का इंग्लिश होता है दिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। डैट नहीं होगा, दोस्त भी नहीं होगा, देन भी नहीं होगा, दिस होगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अम्मी हनफी की वफ़ात किस सन में हुई थी। ऑप्शन दिया हुआ है 1988, यानी कि 1988। फिर ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1999, 1999। फिर ऑप्शन यहाँ पे देखिए जी में दिया हुआ है 1989, और ऑप्शन दाल में है 1998। तो यहाँ पे आप सभी बताएं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ 1988। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, दिया हुआ है किताबुन की इंग्लिश क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक अरबी अल्फाज दिया हुआ है, लफ्ज़ दिया हुआ है, और कह रहा है इसका इंग्लिश क्या होगी, बैट होगा या बुक होगा या पेन होगा या कॉपी होगा। तो यहाँ पे आप लोग खुद से भी दिमाग लगा सकते हैं, किताबुन यानी किताब है, यानी कि किताब का इंग्लिश होता है बुक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, क्वेश्चन दे रहा है माजा की इंग्लिश क्या है। तो माजा की इंग्लिश क्या है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि माजा ये एक अरबी वर्ड है, यानी कि अरबी लफ्ज़ है, और ये इसका आप लोग समझे उर्दू क्या होगा, उसके बाद आप लोग इंग्लिश बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम है माजा यानी कि क्या, और क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट। तो यहाँ पे आप लोग देखिए व्हाट कहीं पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन अलिफ में तो वेन है, तो यानी कि ये गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी में व्हाट दिया हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वलदुन की इंग्लिश क्या है। तो वलदुन क्या है, ये एक है अरबी वर्ड, और यहाँ पे इसका उर्दू क्या होगा, वलदुन यानी कि लड़का। लड़का का इंग्लिश क्या होता है, बॉय। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे बॉय है, तो यहाँ पे ऑप्शन में बॉय दिया हुआ है, ऑप्शन जी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखें, क्वेश्चन है व्हाट इज डैड की अरबी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, और कह रहा है इसकी अरबी क्या होगी। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में। तो व्हाट इज डैड यानी कि व्हाट यानी कि क्या, और यहाँ पे इज डैड यानी कि वो क्या है। तो वो क्या का है अरबी क्या होगा,
जालिका का क्या होता है वो, और माँ का क्या होगा क्या, यानी कि माँ जालिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को पिछले साल ही पूछा गया था, व्हाट इज़ दिस की अरबी क्या है, यानी कि ये क्या है, इसका अरबी क्या होगा। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए क्या का अरबी क्या होता है, माँ, और ये का क्या होता है हाजा, ठीक है, और वो का क्या होता है, वो का होता है जालिका, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज़ दिस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा महाजा। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं महाजा दिया हुआ है, तो हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में हो जाएगा करेक्ट। तो ये था कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अरबिक का, ठीक है। और भी कुछ मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा अरबिक का, तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दी हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोग को इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी, हिंदी का भी करा दी, उर्दू का भी कंप्लीट करा दी, अरबिक का भी यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है आप सभी का। अब फारसी बचा, फारसी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मैं कराने वाली हूँ आप सभी को, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी देखिए फारसी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे पहला, सिनफ रुबाई के मौजूद कौन है, तो कौन है, उमर खयाम है, या फिर बाबा अफजल कोही, या फिर सरमद, या फिर रुद की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दाल, सिनफ रुबाई के मौजूद है रुद की। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कसीदा की इब्तिदा किस मुल्क से हुई थी, तो किस मुल्क से हुई थी, ईरान से, या फिर मिस्र से, या फिर अरब, या हिंदुस्तान से। तो अरब से हुई थी, ठीक है। कसीदा की इब्तिदाई कहाँ से शुरू हुई थी, तो अरब से हुई थी, ठीक है, अरब मुल्क से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जीम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखें, गज़ल के किस शेर को मक्ता कहते हैं, तो किस शेर को, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गज़ल के किस शेर को मक्ता कहते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, जिस शेर में शायर का तखल्लुस हो। तो यहाँ पे आप सभी को मालूम होना चाहिए मतलब पहले शेर को कहते हैं, ठीक है। पहला जो लाइन लिखा रहता है उसको मतला कहते हैं, और मक्ता जो होता है आखिरी को। तो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि जिस शेर में शायर का तखल्लुस हो, यानी कि लास्ट वाला जो लाइन होता है ना, आखिरी लाइन को, तो उसी को कहते हैं मक्ता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इखलाक मोज़नी किसकी तालीफ है, किसकी तालीफ है, तो हुसैन वाइज काशफी की तालीफ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फिरदौसी कौन था, फिरदौसी कौन था, तो ईरान का मशहूर शायर था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखें, फिरदौसी की पैदाइश कहाँ हुई, फिरदौसी की पैदाइश कहाँ हुई, तो तूस में मशहद के नज़दीक हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ। फिर यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखें, बुस्तान के मुसन्निफ कौन है, तो बुस्तान के मुसन्निफ कौन है, तो सादी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गज़ल के शायर नहीं थे, तो उमर खयाम जो थे तो वो गज़ल के शायर नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 झेल में रुबाई का मशहूर शायर कौन है, यानी कि जो नीचे दिया गया इसमें से रुबाई का मशहूर शायर कौन है, तो उमर खयाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखें, शेख अबू सैयद अबुल हनीर किस सिनफ़े सखन के लिए मशहूर है, तो यहाँ पे हो जाएगा रुबाई के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबूसनामा की मुसन्निफ कौन है, काबूसनामा की मुसन्निफ कौन है, तो अंसरुल मुआलिक की काउस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखें, हुसैन वाइज काशफी किस किताब के मुसन्निफ है, तो किस किताब के मुसन्निफ है, तो इखलाक मोहसनी के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखें, लिसानुल गैब किस शायर का लक़ब है, किस शायर का लक़ब है, तो हाफिज़ शिराजी का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो अलिफ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा शादी शिराजी किस किताब के मुसन्निफ है, तो किस किताब के मुसन्निफ है, तो गुलिस्तान व बुस्तान के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सरमद कहाँ के बाशिंदा थे, तो कहाँ के बाशिंदा थे, तो आर्मीना के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गज़ल के किस शेर को मतला कहते हैं, तो पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शेख सादी का असल नाम क्या था, शेख शादी का असल नाम था मुशरफुद्दीन। तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र में शादी ने अपनी मशहूर किताब गुलिस्तान तहरीर फरमाई, तो 50 साल की उम्र में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखें, अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल के वालिद का क्या नाम था, तो क्या था, तो शेख नूर मोहम्मद था। तो ये था कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फारसी का, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग का फारसी का कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक आप सभी का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, हिंदी का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, उर्दू का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, अरबिक का भी कंप्लीट, और यहाँ पे आप सभी का हो गया फारसी का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, ठीक है। तो अब आप लोग को क्या करना है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव अच्छे से देख लेना है, सुन लेना है, और सारा का सारा रिवाइज कर लेना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे।